ओके सो अभी जो है हम पार्ट डी इसका करते हैं। आई होप तुमने स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स देख लिए होंगे, पार्ट ए बी सी। तो अभी पार्ट डी करते हैं। अच्छा, पार्ट डी में हमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड नियो। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही मतलब इसमें बिल्कुल वैसा ही पूछा गया है जैसे हमने पिछला सवाल मतलब पहला सवाल जो किया था उसमें भी ऐसे ही हमें 2 अननोन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ निकालनी थी। इसमें भी यही करना है। तो उसमें हमने क्या किया था कि जो है, एक सेकंड, ऊपर ही बल्कि लिखा होगा ना, ऊपर, ओ सॉरी ये नहीं है, किधर है, वेट चेक करने दो। हाँ, हाँ ये था। जैसे हमने पहले किया था कि जो ए ई की एक्सप्रेशन थी उसको दूसरी ए ई से कंपेयर किया था, और फिर इधर जो है डिवाइड पे हम लैम्डा को लेके गए थे, और फिर ए ई को सब्जेक्ट बना के इन दोनों को कंपेयर किया था। तब जाके हमारे पास कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ आई थी, मतलब लैम्डा की वैल्यू आई थी। इसमें इस सवाल में सिर्फ एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी थी लैम्डा की, उसमें दोनों की निकालनी है। तो ये बस चक्कर है उसमें। बाकी मेथड सेम ही होगा, दोनों की अलग एक्सप्रेशन बना के हमें बस कंपेयर कराना है। तो खैर चलते हैं उस सवाल पे। सही, चलते हैं। हाँ ये रहा। तो इसमें जो है हमें ये एक एमएस की इक्वेशन हमने बना ली थी ऊपर, ये वाली, और इसके ऊपर भी हमने एक एक्सप्रेशन बनाई थी एमएस की। वो देखते हैं कहाँ है। ये देखो, दूसरी एक्सप्रेशन है ये, पार्ट बी के सेकंड पार्ट में। अब देखो तुम्हारे पास ये भी एमएस की एक्सप्रेशन आ गई, ये भी एमएस की एक्सप्रेशन आ गई। अब इन दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर करने का क्या मेथड होता है कि जो है, जो भी ए का कोफिशिएंट है वो ए के कोफिशिएंट से कंपेयर करो और फिर वर्किंग करो। तो करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले एक मतलब हम ऐसे लिखेंगे एम एस इक्वल्स टू एम एस, और जो है एम एस की एक वैल्यू जो है, जैसे समझो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ इसके नीचे, तो इधर लिखूँगा 8 नियो ए प्लस 4 नियो बी। अब दूसरी एम एस की वैल्यू डालूँगा जो कि मैंने येलो में मार्क की हुई है ऊपर पार्ट बी में। उसमें लिखूँगा ए 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस बी 4 माइनस 6 बी। 4 माइनस 6 बी, ये कैसे हुआ? ओह सॉरी, इधर जो है ना ये गलती कर ली थी। इधर ये 6 बी नहीं होगा, 6 लैम्डा होगा। सॉरी। तो इधर करेक्शन कर लेता हूँ, 6 लैम्डा, और इधर भी 6 लैम्डा। ठीक हो गया। अब जो है, अब तुम नोट करो, जो भी इधर ए का कोफिशिएंट है उसको इस वाले ए वाले कोफिशिएंट से कंपेयर करो। जो इधर बी का कोफिशिएंट है जो कि 4 नियो है, उसको इधर बी वाले कोफिशिएंट से कंपेयर करो, और फिर कंपेयर करोगी तो तुम्हारे पास 2 इक्वेशन आएंगी। दोनों इक्वेशन में तुम्हारे पास एक लैम्डा एक नियो होगा। अभी दिखाता हूँ कैसे। पहली एक्सप्रेशन तुम्हारे पास आई जब हमने ए वालों को कंपेयर किया इन दोनों को, तो इधर से आई हमारे पास, ए और ए तो कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ए को नहीं लिख रहा, तो ये हुआ 8 नियो इक्वल्स टू 4 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है। अब दूसरी एक्सप्रेशन बनाते हैं। दूसरी एक्सप्रेशन आएगी बी को कंपेयर करने से इसको। अच्छा, इसमें भी बी कैंसिल हो जाएगा तो बी को नहीं लिख रहा, तो इधर दूसरी एक्सप्रेशन आई 4 नियो इक्वल्स टू 4 माइनस 6 लैम्डा। अच्छा, अब ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई।
अब हमारे पास दोनों अननोन्स हैं, इसमें दो अननोन्स हैं हमारे पास, एक नियो अननोन है, एक लैम्डा अननोन है। इसमें भी लैम्डा अननोन है, नियो अननोन है। तो जब भी ऐसे दो अननोन्स हों और दो इक्वेशन में दो अननोन्स हों तो उसको हमेशा सॉल्व हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से करते हैं, जो कि एक इक्वेशन को हम वो करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे किसी भी चीज़ को। जैसे अगर मैं ये वाली इक्वेशन ले लूँ, इक्वेशन 1 ले लूँ और उसमें से मैं नियो को सब्जेक्ट बनाऊँ, तो नियो को सब्जेक्ट बनाया और फिर ये हो जाएगा 4 + 4 लैम्डा डिवाइड बाय 8। सही है, ये तीसरी इक्वेशन बन गई। अब तीसरी इक्वेशन को सिंपली दूसरी इक्वेशन में प्लग इन करना है और उसका तरीका होगा 4 नियो की जगह हम लिखेंगे 4 + 4 लैम्डा अपॉन 8 और फिर इक्वल्स टू 4 - 6 लैम्डा। अब 4 इधर से 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ये कट हो गया। फिर ये हो गया 4 + 4 लैम्डा अपॉन 2 इक्वल्स टू 4 - 6 लैम्डा। अब ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 4 लैम्डा इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय इस पूरे से 4 - 6 लैम्डा पूरे से मल्टीप्लाई होगा। सही है। फिर इसके बाद ये हो जाएगा 4 + 4 लैम्डा इक्वल्स टू 4 × 2 = 8 और 2 मल्टीप्लाई बाय -6 लैम्डा, ये -12 लैम्डा हो जाएगा। और फिर इस लैम्डा को जो है, जो -12 लैम्डा है उसको लेफ़्ट साइड पे लेके आ जाओ ताकि लैम्डा लैम्डा एक साइड पे हो जाए। तो ये 12 लैम्डा + 4 लैम्डा इक्वल्स टू 8 - 4। तो ये 12 + 4 हो जाएगा 16 लैम्डा और ये हो जाएगा 4। और फिर लैम्डा बस सिंपली तुम डिवाइड करो 4/16, तो लैम्डा की तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/4। सही। अब ये लैम्डा की तुम्हारे पास वैल्यू आ गई। अब तुम यही लैम्डा की वैल्यू जो है, जो थर्ड एक्सप्रेशन तुमने बनाई थी ये वाली, इसके अंदर डालो तो फिर तुम्हें नियो की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं कैसे होगा। तो बस नियो की जगह मतलब वही एक्सप्रेशन लिखी, नियो इक्वल्स टू 4 + 4 लैम्डा अपॉन 8। अब लैम्डा की जगह जो है वैल्यू लिखी बस 4 + 4 मल्टीप्लाई बाय 4, अब 1/4 डिवाइड बाय 8। इधर 4 और 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 + 1 अपॉन 8 और फिर फाइनल आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा 5/8। तो दैट्स हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड नियो। अच्छा, वापस ओवरव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने जो है ना, बस हमारा काम ये था कि जो भी दो इक्वेशंस है ना, जैसे MS की दो इक्वेशन बन रही थी, तो उन दोनों को हमने कंपेयर कर दिया, सिर्फ कंपेयर कर दिया। तो उसके बाद हमें जो भी लेफ़्ट साइड पे A था, मतलब A और B तो हमारे पास वेक्टर्स थे ना, A भी वेक्टर हमारे पास था, B भी वेक्टर था। तो जो भी ये वेक्टर बनते हैं ना, जैसे इधर भी A और B वेक्टर था, तो उनके कोफिशिएंट्स को हमें कंपेयर करना होता है। तो A का कोफिशिएंट क्या था, ये पूरा। तभी मैंने जो है ना ऊपर भी इसको मैंने वो कर दिया था, मतलब कॉमन ले लिया था ताकि A का कोफिशिएंट सिर्फ मतलब A का कोफिशिएंट हमें पता चल जाए। वरना मैं चाहता तो इसको यहाँ तक भी लिख सकता था, लेकिन मैंने कॉमन लिया ताकि A का कोफिशिएंट हमें मालूम हो जाए और B का कोफिशिएंट मालूम हो जाए। तो फिर बस कंपेयरिंग वाली गेम है और कुछ नहीं है। और फिर उसके बाद दो अननोन्स हमारे पास आ गए थे, दो अननोन्स मतलब लैम्डा और नियो आ गए थे। तो उसको करने के लिए हमने साइमल्टेनियसली इक्वेशन की तरह सॉल्व किया, जो कि तुम्हें आता है, तुमने मिड में भी सही किया था माशाल्लाह से। तो बस ये ऐसे ही हो जाएगा और फिर यहाँ पे सवाल ख़त्म होता है। और ये सबसे मुश्किल वो था सवाल वेक्टर्स का। तो मतलब दोनों सवाल ही मुश्किल थे जो कल और आज की है। अब तुम्हारा वेक्टर्स ख़त्म हो गया। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।